दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ है और जो जेल प्रहरी और जो असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसका जो आज हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो देखिए जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारे वनरक्षक होते हैं तो उनकी जो मेल की जो हाइट होती है वो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड होती है 163 सेंटीमीटर। ठीक है, और वहीं अगर आपको मैं चेस्ट की बात करूं तो आपको एटलीस्ट चेस्ट 79 सेंटीमीटर होना चाहिए गाइस, और जो कि आपको फुलाने पर +5 होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूं तो इनकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर मैं नेक्स्ट बात करूं जेल प्रहरी की, तो जेल प्रहरी की जो हाइट होती है वो एटलीस्ट 165 होनी चाहिए। ठीक है, और उनका जो चेस्ट है वो 83 सेंटीमीटर के अराउंड होना चाहिए। वहीं अगर मैं जेल प्रहरी फीमेल की बात करूं तो वही 158 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो हमारे असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनकी जो मेल की हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा हाई एंड में है। ठीक है, और यहीं पर अगर इनके मेल की चेस्ट की बात करूं तो ये 84 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होता है, जो कि फुलाने के बाद फिर वह 89 सेंटीमीटर हो जाएगा। वहीं अगर फीमेल की बात करूं तो 158 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं आगे बात करूंगा इनके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो अगर मैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करूं कि जैसा कि आप सभी को पता है गाइस कि जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड के जो मेल होते हैं, ठीक है, उन्हें 25 किलोमीटर चलना होता है पूरे 4 घंटे में। ठीक है, आगे मैंने इसकी स्ट्रेटेजी डाली है थोड़ी सी कि कैसे क्या चलना है, कैसे क्या करना है। तो आप थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो आपको इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यही अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो यहाँ पर 14 किलोमीटर की चाल चलनी है जो कि 4 घंटे में चलनी है। ठीक है, और इसका नेचर जैसे कि आप सभी को पता है क्वालिफाइंग है। ठीक है, और अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं तो वो मैं आगे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और वही अगर मैं सेकेंडरी बात करूं तो जेल प्रहरी के जो हमारे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है तो इसमें क्या करना है गाइस, इसमें जो है 800 मीटर हमें दौड़ना है, जो कि जिसके लिए हमें 2 मिनट 50 सेकेंड का टाइम मिलेगा। ठीक है, वही अगर मैं फीमेल के लिए बात करूं तो उन्हें भी 800 मीटर दौड़ना होगा, जिसके लिए उन्हें 4 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, वही अगर मैं गोले की बात करूं तो गोला का जो आइडियल वेट होता है गाइस वो होता है 7.260 kg। ठीक है, तो इस जो ये जो गोला है अगर मेल कैटेगरी में है अगर आप, तो आपको इसको 20 फीट फेंकना होगा गाइस। ठीक है, जिसके लिए आपको 3 चांसेस मिलेंगे। और वहीं अगर मैं बात करूं फीमेल के लिए तो उनका 4 kg का गोला रहेगा जिसको उनको 16 फीट फेंकना होगा। सेम यहाँ पर भी 3 अवसर मिलेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है रनिंग जो होती है इसकी क्वालिफाइंग नेचर की होती है और इसमें आपको मतलब दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, वही फिर अगर मैं आगे बात करूं जो अपने असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैसे होगा गाइस, तो उनको भी 800 मीटर का रन करना है, जिसके लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट 40 सेकेंड मिलेंगे। ठीक है, जो कि मतलब बहुत कम टाइम है अगर देखा जाए तो एक थोड़ा सा मतलब इसमें आपको अच्छे एफर्ट मानने पड़ेंगे। तो गाइस मैंने नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इसी के लिए आपका वर्कआउट पूरा शेड्यूल जो बिगिनर भी होंगे अगर जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए लेके आने वाला हूं। तो आप कनेक्टेड रहिए। नेक्स्ट वीडियो जेल सुपरिटेंडेंट और जो जेल प्रहरी वाले छात्र हैं उन लोगों के लिए होगी, जो मैं अपने लिए स्ट्रेटेजी यूज की है। इसके पहले मैंने काफी सारे फिजिकल एग्जाम्स निकाले हैं तो मैं उसके बेसिस पे आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, और यही अगर मैं बात करूँ फीमेल के लिए तो फीमेल को भी 3 मिनट 40 सेकेंड मिलेंगे, जिसमें उन्हें 800 मीटर रन करना है, मतलब 400 मीटर का ग्राउंड होगा, उसमें आपको 2 राउंड लगाने हैं। ठीक है, और अगर मैं शॉर्ट पुट की बात करूं तो 20 फीट मेल को फेंकना है और वहीं फीमेल को भी 16 फीट फेंकना है। और जो गोले का साइज होगा वही आइडियल 7.260 kg का मेल का होगा और 4 kg का फीमेल का होगा। ठीक है गाइस, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। और अब मैं आगे आपको बात करने वाला हूं दोस्तों, जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड वाले विद्यार्थी हैं उनके मन में बहुत शक होगा, यूट्यूब में भी बहुत मतलब कम वीडियोस उसके ऊपर डली हुई हैं कि 25 किलोमीटर जो रन है वो 4 घंटे में हम कैसे कवर करें। तो मैंने थोड़ा सा एक कोशिश किया है इसको आपको एक्सप्लेन करने का, तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है हमें 25 किलोमीटर चलना है। ठीक है, 4 घंटे का हमें टाइम मिलेगा, तो हमें ऑन एन एवरेज 1 घंटे में गाइस कम से कम 6.25 किलोमीटर चलना है। ठीक है, तो हमें मतलब कि ये है कि हमें कम से कम 10 मिनट के अंदर में 1 किलोमीटर तो एटलीस्ट दौड़ना है। ठीक है, ये चलना है, दौड़ना तो नहीं है खैर इसमें। इसको एक्चुअली ये टर्म होती है, इसको कहते हैं हम पावर वॉक। ठीक है, पावर वॉक मतलब जो ऐसा होता है कि जो नॉर्मल वॉक होती है उससे स्लाइटली ज़्यादा होती है और जो रन होती है उससे थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, रनिंग से थोड़ी कम होती है बट वॉक से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसके बीच में होती है पावर वॉक। ठीक है, तो रन वॉक की जो रणनीति है आप उस पर काम करिएगा। ठीक है, वो आपको 100% बेनिफिट करवाएगी। तो सबसे पहली चीज़ देखिए मैंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि लगातार नहीं दौड़ना है गाइस। क्यों क्यों क्योंकि आप बहुत जल्दी थक जाएंगे अगर आप लंबा दौड़ेंगे एकदम, तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। ये कोई 800 मीटर या 1600 मीटर का रन नहीं है। ठीक है, 1600 मीटर 800 मीटर में आप अच्छा पेस ले सकते हैं, अच्छा रन कर सकते हैं, बट जहां बात होती है 25 किलोमीटर की गाइस, तो 25
किलोमीटर की जो रन है वो आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं एक मिक्सचर चाहिए, एक प्रॉपर अलाइनमेंट चाहिए कि आप कैसे इसको कर पाएं, ठीक है। तो आप बेस्ट टेक्निक कैसे यूज कर सकते हैं, हमें इंटरवल्स में रनिंग करनी होगी, ठीक है। इंटरवल्स में कैसे रनिंग करनी है, आपको पहले तो 10 से अपने 15 मिनट जो है हल्की जॉग करना है स्टार्टिंग में, फिर 3 से 5 मिनट आपको तेज कदम से चलना है, पावर वॉक करनी है, मतलब हल्का सा जॉग, फिर उसके बाद में पावर वॉक, उसके बाद में जॉग, उसके बाद में पावर वॉक, ठीक है। आप 10-15 मिनट तक हल्की जॉग करेंगे, उसके बाद में एक आप पावर वॉक लेंगे, ठीक है। लगातार नहीं दौड़ना है या लगातार पावर वॉक भी नहीं लेनी है, अगर सिर्फ पावर वॉक में जाएंगे आप तो भी आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और अगर आप सिर्फ रनिंग करेंगे तो उसमें भी आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि आप एग्जॉस्ट हो जाएं और आपका ग्राउंड खराब हो जाए, ठीक है। ये क्यों करते हैं हम, क्योंकि इससे हमारा जो हार्ट रेट है वो मेंटेन होता है, ठीक है। आप जैसे ही हल्का सा मतलब उसको जॉग में जाएंगे तो आपका हार्ट रेट इंप्रूव होगा, फिर आप पावर वॉक करेंगे तो वो सेटल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे चलना है, ठीक है। इससे धीरे धीरे आपका स्टेमिना भी बनेगा। तो चलो अब हम बात करते हैं कि हमारा वीकली प्लान कैसा होना चाहिए, ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जो हम पहले और दूसरे हफ्ते होंगे जो स्टार्टिंग में जब आप करेंगे तो आपको एकदम से नहीं दौड़ना है या चलना है, सॉरी, आपको एकदम से नहीं चलना है, आपको पहले 7 से 8 किलोमीटर की लंबी वॉक लेना है, ठीक है। धीरे धीरे आप इसको इंप्रूव करेंगे 25 किलोमीटर तक। पहले आप स्टार्टिंग में 7 से 8 किलोमीटर तक आपका नॉर्मल रन लीजिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे 2 से 3 किलोमीटर, जैसे पहले आपने 7 से 8 किलोमीटर चल लिया, फिर आप उसको 10 करिएगा, 12 करिएगा, फिर धीरे धीरे आप ऐसे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। आप 2 हफ्ते तक तो आप इसी चीज़ की प्रैक्टिस करिए कि आप 7 से 8 किलोमीटर तक रेगुलर चल पाएँ। उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ाइएगा, और उसके बाद जब आप एक पीक टारगेट रखिएगा कि कम से कम आप 16 से 18 किलोमीटर एक बार में अच्छी तरीके से चल पाएँ, ठीक है। मोस्टली आप जो है ट्रेडमिल या फिर जो हमारी ट्रेडमिल होती है जिम में वो अवॉइड करें, ठीक है। और ज़्यादा अपने पथरीले ऊंचे रास्तों का भी अभ्यास करें, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको जो आपके जो काप्स की जो मसल्स है उसमें इतनी पावर होनी चाहिए और थाइस में इतनी पावर होनी चाहिए कि आप 25 किलोमीटर तक लॉन्ग रन या फिर लॉन्ग वॉक कर पाएँ, वो भी बिना रुके, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहली तो प्रैक्टिस ये करनी होगी कि आप एक दो बार आप एक रोड में भी चल लें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड पे ना निश्चित रहें, क्योंकि ग्राउंड का जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट मतलब थोड़ा सा टेरेन जो होता है मडी होता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब वो आपको दौड़ाएंगे तो वो रोड पे दौड़ाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी रोड की भी प्रैक्टिस करनी है गाइस, ये चीज़ अच्छी तरीके से याद करिएगा, ठीक है। और बाकी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ये सब कवर हो जाता है। बाकी और मैं बात करूँ स्टेमिना, टाइमिंग, शॉर्टपुट और ये फॉरेस्ट वॉकिंग, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है गाइस, मिस्टेक्स। सबसे पहली चीज़ तो ओवर स्ट्रेनिंग, मतलब फिजिकल के 2 दिन पहले वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना है, ग्राउंड पर बॉडी को पर्याप्त रेस्ट देना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट की मैं एक वीडियो नई लेकर आने वाला हूँ, तो आपको मैं पूरा डॉक्यूमेंटेशन उसमें बता दूंगा कैसा क्या है। और मेडिकल की भी एक नई वीडियो आने वाली है, तो मेरे साथ लगातार रहिए, ठीक है। और ये जरूरी सामान भी मैंने लिख दिया है कि जूते एकदम कंफर्ट होने चाहिए, ठीक है। जूते आप बिल्कुल कंफर्ट पहनिएगा, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म चलना है, तो आपको ब्लिस्टर्स जो कि छाले होते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। हाइड्रेशन के लिए आप अपने साथ एक इलेक्ट्रॉल रख के, बॉटल में इलेक्ट्रॉल डाल के रख सकते हैं, बीच बीच में सिप लेते रहिएगा, जिससे आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस रहे, और आपको आप थोड़ा सा ग्लूकोज भी रखें उसमें साथ में, ठीक है। उससे आपकी ग्लूकोज की जो है इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये जो है ये एक तरीके से माइंडसेट है, 25 किलोमीटर का जो खेल है, आपको 30-30 मिनट के टुकड़ों में चलना है, और अपना अपना टारगेट बना के रखिएगा। 6.25 के अराउंड की आपको पेस रखना है पर किलोमीटर। इस तरीके से आप जो है आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी एक नई वीडियो आने वाली है रिलेटेड टू जेल पेरी और जो हमारे सहायक अधीक्षक वाले थे, तो उन लोगों के लिए मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरा पेज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी और रिलेटेड कंटेंट मिलते रहे। थैंक यू सो मच।